हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके चैनल पे पाकिस्तान रिएक्शंस ऑन भारत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में किस प्राइस पे मिलते हैं और किन किन प्रोडक्ट को वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज हम देखने वाले हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लिया है, जो कि एक पाकिस्तानी भाई है जो काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। उनके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी रिएक्शन दूंगा। ये क्या चीज़ है आप ये देख सकते हैं जी। जो देखने वाले हैं ऊपर हिंदी में लिखा है हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है। और ये क्या, ये खाने वाली गोली है। आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला, 650 आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों, क्या कहते हैं? जो जहन में बसा हुआ है ना, लोगों के जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है। जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कीनिया से, इंडिया से चाय की पत्ती आती है। क्या अभी ट्रेड बंद होने की वजह से अभी भी पत्ती इंडिया से यहाँ पर आती है, नहीं आती? डिमांड क्या है इंडियन पत्ती की, ये सब यहाँ पे हम बात करेंगे। मैं खास तौर पे इस मार्केट में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे काजू, इंडियन काजू भी मौजूद हैं। मतलब क्या वजह क्या है, उनकी क्वालिटी बेहतर है या क्या चीज़ है? क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, ट्रेड बंद वजह होने की वजह, बंद वजह होने के और महंगा वजह होने के, इसके वजह से बंद हो गया। ठीक है, हाँ, बहुत कम लोग ला रहे हैं। तो ज़्यादातर तौर पे ये चीज़ जो आया हुआ है, ये पहले हम लोगों ने यही चीज़ 1800-1700 रुपये पे बेच रहा था। अच्छा। अभी 2500 रुपये चला गया। क्या ये कोलगेट भी इंडियन है? हाँ, कोलगेट इंडियन, कोलगेट सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पीस, या इसकी क्या प्राइस है? ये 700। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज़ की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। जाहिर बात है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर कोई गिफ्ट निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि आपने कोई यहाँ पे चीज़ मंगवाई हो, उसके अंदर से कोई ऐसा गिफ्ट निकला हो, आपने कहा क्या भाई क्या। ये बादाम इस टाइम यहाँ कराची में, और ये होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2000 रुपये किलो मिल रहे हैं। और पहले ये 1200-1300 रुपये। जी 1200-1300, आज से 6-7 महीने पहले। कभी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े ख़राब हों तो आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ जाएंगे, भाई ये तो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं लेंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं मौजूद हूं बोल्टन मार्केट कराची, जो कि यहां की बहुत मशहूर मार्केट है। और इसकी खासियत ये है कि यहां पर एक ऐसी वाहिद शॉप है जहां पर A to Z इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आज मैं ना सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, ना कि उनके सिर्फ रेट दिखाऊंगा, बल्कि ये भी पूछूंगा कि जब इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड बंद हो चुकी है तो फिर ये इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में कैसे आती हैं, और फिर लोग इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते, क्या इनकी डिमांड है। इन्होंने इस टाइम में भी ऐसी शॉप बना रखी है कि जिसमें A to Z ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो आइए मेरे साथ आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे वैसे तो जो हमने सुना है कि 5-6 ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो शॉप आपको मैं विजिट करवाने जा रहा हूँ, ये ऐसी पूरे पाकिस्तान में शायद ऐसी शॉप होगी जिसमें A to Z ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। ये आपको इस टाइम हम उस बाज़ार में मौजूद हैं और ये आप ये सारी प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। पहले तो हम शॉपकीपर से मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई, सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि देखने वाले भी सोचेंगे और एक मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इंडिया से तो ट्रेड बंद है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया से आती कैसे हैं फिर प्रोडक्ट्स की तरफ? पहले भी जो इंपोर्ट तो होती नहीं थी, इसी पैसेंजर ले आते थे तो बिकती थी हाइट में। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मशहूरी चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में। आज से नहीं, सालों से लोग काम कर रहे थे। हमें भी इतर का काम शुरू था, हमारा इतर का काम था इंडियन। ये कब से ये स्टार्ट किया अपना शॉप? हमारा 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, जैसे आंवला पड़ा है, इसके अलावा किट्स होता है। ठीक है, ये हेयर ऑयल होता है, इसके लिए बालों के फ्रेश के लिए होता है, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा, ये क्या चीज़ है आप ये देख सकते हैं जी, जो देखने वाले हैं ऊपर हिंदी में लिखा है हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है। और ये क्या, ये खाने वाली गोली है? वगैरह के लिए होती है, पेट के प्रॉब्लम होते हैं, इसकी हिंग पाउडर होता है।
ठीक हो गया, इसके साथ हिंग पाउडर होता है ये। ठीक हो गया। और ये क्या है जी? ये सुबुल होता है, वाइट भूसी जिसे कहते हैं ठीक है, पाकिस्तान इसकी में। प्राइस क्या है ये 280 जी? 280 रुपीज़ पर पीस। ये पर पीस 280 रुपीज। 50 ग्राम। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, जैसे कि अगर हम ये पैराशूट हर्बल, ये इसका क्या नाम? पैराशूट कोकोनट ऑयल होता है। ठीक हो गया, पैराशूट इसी का आयुर्वेदिक आता है जैसे। ठीक है। इसकी क्या प्राइस है इस टाइम? 650 रुपीज़। अच्छा, आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है? यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला, 650 रुपीज़। 650 रुपीज़, और ये ऊपर नीचे करेंसी अप डाउन भी है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी, वो अपना एक एक्टर की फ़ोटो भी ऊपर लगी थी, और ये यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा था, ये आई थिंक आयोडेक्स है। जी जी जी, आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फ़ोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों, क्या कहते हैं इसके हो ऊपर? सकता है, लेकिन ये इंडियन से आते हैं, अफगानिस्तान से, लाहौर से आती थी, तो लाहौर से कुछ लोग ले आते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। चीज़ चेक करते हैं, चीज़ कामयाब होती है, क्वालिटी देखते हैं, तो फिर हम भी ले लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा बहुत पसंद करते हैं जो पसंद करते हाँ हैं। जो ले गए उन्होंने दोबारा डिमांड की थी, इस वजह से हमने और भी परचेज किया। ठीक हो गया। इस तरह और हेयर भी- ऑयल भी चल रहा था। कौन सा फिर हेयर यही जो हाँ, आपको ये तो देखा है, ये कोलगेट भी इंडियन है। हाँ, कोलगेट इंडियन है, हो कोलगेट गया। सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पाकिस्तान में पीस, भी या होती है। इसकी क्या प्राइस है? ये 700 700 इसकी प्राइस है। फुल साइज। फुल साइज की 700। वहाँ पे क्या प्राइस है बताइएगा? अच्छा, बड़ा तो इंटरेस्टिंग, बहुत कम है। वहाँ पे क्या है? वहाँ तो काफ़ी कम होगी, कोई अंदाजा नहीं, इस पे रिटेल नहीं डाले हुए। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने वाला हूँ कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अक्सर हालात ऐसे रहते हैं कि मतलब कभी ट्रेड बंद रहती है, कभी आपस में कशीदगी रहती है। हम छोटे थे तो जंग के दौरान भी माल मिल जाता था इंडियन, किसी न किसी अच्छा। के पास कुछ ना कुछ एक आध आइटम तो मिल ही जाती थी। इस तरह तो नहीं हो, ठीक है। पैसेंजर आते हैं पर्सनल ले आए 12 पीस, 6 बाजार में बेच दिए, 6 अपने लिए रख लिए, इस तरह भी होते हैं। इस तरह चीज़ों की आइटम इस तरह मिल जाती थी लोगों ठीक को। है, यानी जंग हो या अमन हो या जो भी हो, आपने ये शॉप पे इंडियन प्रोडक्ट ही रखी। हमारे 25-26 साल हो गए, इतर का काम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइगर बाम वगैरह आ रही थी इंडियन, ठीक है। झंडू बाम वगैरह। पहले आपने परफ्यूम वगैरह का काम किया। गिनती के पीस रिटेल शॉप के हिसाब से चला रहे, ठीक हो गया। 10-20 रुपए मिल जाते अच्छा, थे, क्या हो इसकी रीजन क्या है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इसकी रीजन क्या है? आपने इंडियन प्रोडक्ट से क्यों रखी? वो दूसरे लोगों के आइटम में देख के नहीं रखते थे ना हम जी, जी। भी, तो हम अपने हिसाब से इतर बेच रहे थे, तो हमने इंडियन आइटम रखनी शुरू की। ठीक हो हमें गया। और भी दुकानें हैं मार्केट में आगे भी। ये मुझे दिखाइएगा, फेयर एंड हैंडसम जो इस टाइम मौजूद है, ये इमामी कंपनी की होती है इंडिया की, फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? 280 280 रुपीज़ की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हम देखें साबुन वगैरह हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप ये कह सकें कि भाई ये हमारी शॉप से ही मिलेगी, ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट? मिल जाती हैं और जगह भी मिल जाती है, सिर्फ हमें डिपेंड नहीं है। ये क्या है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ये चीज़? ये तो झंडू बाम होता है, जंडू बाम है। इंडियन होता है ठीक है। झंडू बाम। अच्छा, ये मुझे बताइए असलम भाई कि अगर लेट्स सपोज ऐसा हो कि ट्रेड ओपन कर दी जाए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो तब ये प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी? लाइक अगर ये आपने भी बोला लेट्स सपोज, हाँ फर्क आएगा, सीधी सी बात है, रेट कम होंगे, लीगल तरीके से आएंगे तो रेट भी कम हो जाएंगे। जाहिर बात है, हाँ। जब ट्रेड ओपन होगी बिल्कुल आप भी यहाँ वहाँ से ला सकेंगे या मंगवा सकेंगे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की चीज़ हो वहाँ पे फेमस हो या वहाँ पे जाती हो? तिब्बत की प्रोडक्ट्स बहुत कामयाब हैं, मतलब पसंद की जाती है। तिब्बत पाउडर, तिब्बत पाउडर, तिब्बत सुनो है, और भी लोग आते हैं पर्सनल अपने तोहफे के तौर पे ले जाते थे, जब देखते थे इंडियन लोगों को इधर देखते थे, हाँ, हाँ। तो खरीदारी करने में वो तिब्बत की आइटम पसंद करते थे। ठीक है जी, तिब्बत बिल्कुल तिब्बत का ऐसे ही। पाउडर अच्छा होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ मौजूद है? ये भी बाम है, छोटी बाम है, ठीक है। पॉकेट। ये इसकी कंपनी सिंगापुर वाली है, मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया है। ये एक चीज़ है, ये भी आई थिंक बाम है। हाँ, ये ऑयल है, होता है पेन ऑयल होता है, पेन किलर होता अच्छा, इसकी क्या कीमत है? है। ये 650 650 इसकी कीमत है। वहाँ पे इसकी क्या कीमत है आप बता सकते हैं? और ये चीज़, 650 ये भी 650 है। इसका नाम वगैरह आपको पता होगा मुझे। ऑयल होता है, ठीक हो गया, मसाज ठीक ऑयल हो। होता है, दर्द वगैरह की। अच्छा, एक और चीज़, क्या यही चीज़ें वहाँ पे भी ऐसा मतलब ऐसी सेल होती हैं कि ये मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि शायद वहाँ पे ना चलती हों, यहाँ पे बेच दी जाती हों, या वहाँ पे भी ये चीज़ कुछ का तो मुझे पता है, जैसे आयोडेक्स की बात करें, कुछ चीज़ों का। कुछ माल आ जाते हैं तो वो भी क्वालिटी देख लेते हैं तो चल जाते हैं वो माल, तो फिर रखते हैं, बाकी नहीं रखते। दुकानदार सब इसी तरह करते हैं, हाँ, जब उनके पास चीज़ चलती है तो डिमांड आती है, तो इसकी दोबारा डिमांड आती है तो फिर खरीदारी कर लेते हैं। ठीक हो गया। नॉर्मल में 1-2 दर्जन खरीद लिया, 1 आध 2 6 पीस खरीद लिए, इस तरह होता है।
ठीक है, नॉर्मल में एक आध पीस खरीदा जाता है और ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे सोप वगैरह भी मौजूद हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में कौन कौन से सोप? ये इंडियन में होगी नंबर 1 गोदरेज कंपनी का होता है। ये प्यारी सोप होता है फेयरनेस के लिए। पपीते का सोप होता है। जी जी, ये इसकी क्या पर पीस क्या कीमत है? ये 140 का 1 पीस पड़ता है। 140 का 1 पीस पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे मेरे ख्याल से ये 20 to 30 रुपीज़ का आई थिंक। इससे तो वहाँ भी हाई हो गया, वहाँ भी महंगाई है। वहाँ पे भी महंगाई है। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से देखने वाले हैं और इसलिए हम यहाँ पे करेंसी के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पर तो चीज़ें सस्ती मिल जाती होंगी तो, लेकिन वहाँ वालों को फिर भी वारा नहीं खाता होगा। ठीक है। पाकिस्तान में तो फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े ख़राब हों तो आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ जाएंगे, भाई ये तो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं लेंगे? नहीं लोग कर लेते हैं, जरूरत होती है तो लेते हैं। इस चीज़ों पे कोई वो नहीं है, जरूरत पड़ती है तो लेते हैं, कुछ भी नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखें, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया और चाइना की बात कर लें, उनकी आपस में बड़ी कशीदगी रहती है लेकिन ट्रेड उनकी कभी नहीं रुकी। और बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में इख्तलाफात रहते हैं, बॉर्डर इशू रहते हैं, लेकिन ट्रेड वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड रोकी गई, जो कि शायद देखने में अगर हम सोचें या अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करें तो शायद इसमें ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान से तो चीज़ें ऐसा वहाँ पे नहीं जा रही। लोग वहाँ पे पाकिस्तान की चीज़ जाती होंगी। कौन कौन सी जा रही? हमें तो काम नहीं कर रहे इस चीज़ का। वहाँ वाले लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको पता होगा पाकिस्तान से हम क्या क्या मंगवाते हैं। वहाँ भी ऐसी दुकानें होंगी जो पाकिस्तान एड में मिलती होंगी। जैसे मैंने बोला तिब्बत का आइटम मशहूर है, मुल्तानी मिट्टी जाती है, बहुत चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होगा नहीं होंगी, सीधी सी बात है, जरूरत होती है हर चीज़ की। लेकिन ज्यादा चीजें आपके ख्याल से यहाँ से वहाँ जाती हैं या वहाँ से एक ही लेवल होगा मेरे ख्याल है। वहाँ जाने का हुआ नहीं है कभी, तो इससे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर आपको बताएगा कि वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जो वहाँ के देखने वाले हैं वो बताएंगे। इवन ये देखें, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो नोट है ये भी इंडियन नोट, यहाँ पे इंडियन करेंसी यहाँ पे मौजूद है। क्या इंडियन करेंसी भी चलती है? करेंसी नहीं, ये वो जो अपने इधर नहीं होती, बच्चों की गिफ्ट में निकलती है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ शायद इंडियन करेंसी भी यहाँ पे चलती है। नहीं यहाँ नहीं। ठीक है, वैसे आप रख भी लें तो इसमें क्या है? लेट्स सपोज मैं आपके पास आके इंडिया के 20 रुपए 50 रुपए दूं। नहीं करेंसी काम ही नहीं अपना कोई भी। ये तो मेन करेंसी डीलर होते हैं, वो करते होंगे। गैलेक्सी है रोड पे, दूसरी कई शॉप है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि जैसे हर प्रोडक्ट आपने इंडिया की रखी है, इसमें आप ये भी आप कर सकते हैं। और ठीक है, बिल्कुल ऐसी ये जाहिर बात है, उसमें अनलीगल काम होते हैं वो नहीं, सिर्फ जो आइटम आती हैं गिनती के पीस होते हैं वो रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ पीछे मौजूद है? ये जी बिल्कुल, ये भी हेयर ऑयल होते हैं, वाटी का, डाबर वाटी का। ठीक है, नहीं इसके साथ संदूर है मेरे ख्याल से, ये लगा हुआ है। कार्ड वीक निकला था, गिफ्ट कार्ड। ठीक हो गया। अच्छा, कभी जाहिर बात है बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर कोई गिफ्ट निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि आपने कोई यहाँ पे चीज़ मंगवाई हो, उसके अंदर से कोई ऐसा गिफ्ट निकला हो, आपने कहा क्या भाई क्या? एक दफ़ा ये निकला था ये। अच्छा, ये फैन निकला है? फैन निकला था। लाइट नहीं होती ना तो काम आता है। ठीक हो गया। हाँ, फिर भी बड़े काम का है भाई, लाइट जब नहीं होती तो काम आ जाता है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद भी यहाँ पे शॉप्स हैं और इवन जो यहाँ पे ख़रीदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि इंडिया की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्वालिटी कैसी है। यही चीज़ लेट्स सपोज अगर कोई सोप है, यही पाकिस्तान में हो तो उसकी क्या प्राइस है, अगर मेड इन पाकिस्तान है, इंडिया का है तो उसकी क्या प्राइस है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद आपके पास आते हैं और भी चीज़ें पूछने के लिए। हम पहले आगे से होके आइए जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बड़ा करम। अंकल जी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स हैं या फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स? हमारे पास पाकिस्तानी है। A to Z कोई इंडियन प्रोडक्ट नहीं, इंडियन कोई नहीं है हमारे पास, पाकिस्तानी है और इम्पोर्टेड भी हैं। ठीक है, इंडियन की नहीं है। इंडियन की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साथ ये शॉप है, ये बल्कि ये नज़र ये जो उनके पीछे प्रोडक्ट्स लगे हैं, तो आपको क्या समझते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं शौक़ से ये चीज़ें ख़रीदते हैं, क्वालिटी में कोई फ़र्क? बिल्कुल शौक़ से आते हैं। फिर यहाँ पे होलसेल मार्केट है, जाहिर है होलसेल रेट होते हैं। ठीक है, उनको डिस्काउंट में मिलती हैं सारी चीज़ें, जाहिर है शौक़ से आते हैं इसीलिए। ठीक हो गया। ऐसे ही है, इंडिया की प्रोडक्ट भी लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अंकल के भाई इंडिया के दरमियान थोड़े हमारे हालात ख़राब हुए हो तो लोग कहें कि भाई हमने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, साथ वाली दुकान इंडिया की है, ये वाली दुकान पाकिस्तान की है? जो जहन में बसा हुआ है ना, लोगों की जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को,
लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसी, लेकिन आपको नहीं लगता क्वालिटी में भी फ़र्क है शायद इस वजह से? क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, इसलिए कि ये चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी की है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी की है, जैसे आपने बोला फेयर एंड लवली पाकिस्तान की भी है, फेयर एंड लवली इंडिया की भी है, लेकिन जो फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसकी क्वालिटी में और इंडिया में जो बनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं? कोई फ़र्क नहीं, कोई कोई फ़र्क नहीं, एक ही कंपनी बनाती है, सिर्फ है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता उसमें, सिर्फ जहन में लोगों की जो बस जाए चीज़, जहन का फ़र्क होता है बस। जहन का फ़र्क है, लेकिन फिर यहाँ पे ये हैरत वाली बात है कि जहाँ पे हमारे हालात अक्सर इंडिया से मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं रहते, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स हम इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि अंकल जी ने बोला, आइए मज़ीद यहाँ पे कुछ लोग जो ख़रीदार हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो भी अगर बात करें, उनसे भी पूछेंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कराची की एक और मार्केट में जो कि ड्राई फ्रूट की मार्केट है, और यहाँ पे इंडियन ड्राई फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ख़ास तौर पर अगर इंडियन काजू की बात करें तो उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पर जो शॉपकीपर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी जो ये काजू हैं या दूसरे ड्राई फ्रूट इंडिया से लाए जाते हैं, बड़ी तादाद में लाए जाते हैं, यहाँ जब आते हैं उसके बाद शायद पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं। इतनी महंगाई में क्या पाकिस्तान के लोग ये काजू, इस तरह का ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर पाते हैं? क्यों पसंद किए जाते हैं? क्या इनमें खासियत है? ये सब चीज़ें हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? रहमत भाई। रहमत भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे इसकी कीमत बता दें, ये जो कंटेनर है, ये जो पैक है, इसकी क्या कीमत है काजू की? इसका तकरीबन अभी तो बहुत महंगा हुआ है, इस दफ़ा पहले चलता था 1800-1700 रुपये, अभी 2500 तक गया। ठीक है, 2500 रुपये होलसेल पर केजी। अभी बहुत महंगा हो गया, इसलिए लोग तंग हो गया, कसम खुदा का एक चीज़ भी नहीं बेच सकता है हम लोग। जब भी पोर्ट पे क्या रेट चल रहा है अभी? क्या रेट? अभी 2500 रुपये चल रहा है। ठीक है, ये वियतनाम काजू है 320, ये चौथा से। ये इंडियन काजू है? ना वियतनाम काजू है 320। ठीक है, इंडियन के भी प्रोडक्ट मौजूद हैं यहाँ पे मौजूद होता है, पोर्ट पे आता है, कोई लाता है इधर ही, कोई पसंद करता है इंडियन, कोई वियतनाम पसंद कर रहा है। ठीक है, तो आजकल जैसे इंडिया से ट्रेड बंद है, क्या समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से आती हैं? फिर तो कीमत भी और बढ़ जाती होगी। बहुत बढ़ जाता है, इसके वजह से लोग परेशान हैं, हम लोगों से बिक नहीं जाता है। हम लोगों ने बहुत चीज़ें मंगवाया भी है, रास्ते में वो फंसा हुआ है पोर्ट पे, सही है। इसके वजह से हम लोग नहीं पोर्ट वो टैक्स जमा नहीं कर सकता है, महंगाई हो गया, इसके वजह से। प्रोडक्ट ही ऐसी है, ये चीज़ ही ऐसी है कि आम इंसान की पहुंच से थोड़ी दूर है, थोड़ी महंगी होती है, और फिर जब ट्रेड बंद कर दी जाती है। अच्छा, इंडिया के जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं ख़ास तौर पर इस मार्केट में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे काजू, इंडियन काजू भी मौजूद हैं। मतलब क्या वजह क्या है? उनकी क्वालिटी बेहतर है या क्या चीज़ है? क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, इसके बंद वजह होने की वजह होने के और महंगा वजह होने के, इसके वजह से बंद हो गया। ठीक है, बहुत कम लोग ला रहे हैं। तो ज़्यादातर तौर पे ये चीज़ जो आया हुआ है, ये पहले हम लोगों ने यही चीज़ 1800-1700 रुपये पे बेच रहा था। अच्छा। अभी 2500 रुपये चला गया। यानी ये पहले पर केजी 1800-1700 पर केजी मिल रहा था, और अब ये तकरीबन 2500 रुपये मिल रहा है, और ये होलसेल मार्केट है। अगर इसे आप आगे जाएंगे, शॉप्स में जाएंगे, बाजार होलसेल मार्केट है, बिल्कुल होलसेल मार्केट। अगर इससे कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 ना 2800 रुपये मिलेगा, 3000 रुपये मिलेगा, 3200 रुपये आपको किलो मिलेगा ना, किलो मिलेगा। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे बताइएगा वहाँ पे इस काजू का या ओवरऑल काजू का क्या रेट है, मुझे बताएं। अगर ट्रेड खुल जाती है, ट्रेड ओपन हो जाती है, तो जैसे इनकी डिमांड है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान यानी आपकी मार्केट हो, यानी ये इस फील्ड की बात करें तो फ़ायदा हो जाएगा? सोच लगाओ, अगर ट्रेड खुल जाए, ठीक से कम हो जाए, डायरेक्ट ये 1500 रुपये पे आता है। अच्छा, यानी 1000 रुपया तकरीबन आधा फर्क आता है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों का बिजनेस यही है। 40-45 साल से हम लोग इधर ही जुड़िया बाजार में बैठा हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का कज़न भी बैठा हुआ है, साथ सब लोग इधर ही बैठा हुआ है। जब हम लोग ला रहे हैं तो इतना वो महंगा होने के वजह से हम लोग नहीं ला सकते। जाहिर बात है, जब ये महंगा होगा तो फिर खरीदार भी उस हिसाब से कम होंगे। यही बात है। अगर ट्रेड ओपन होती है तो इससे फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। दिन में हम लोग जो है 5 कार्टून इसको बेच रहे हैं, अगर सस्ता होएगा 50 कार्टून भी बेच सकता है, 100 भी बेच सकता है। अभी महंगाई के वजह से लोग जो है
पहले किलो किलो उठाता था घर के लिए, अब एक पाव उठाता है। ऐसे ही हाँ, इसमें इस कार्टन में कितने हैं, कितने केजी है, कितने किलो? 20 किलो। 20 किलो, ठीक है। और ये पहले इन्होंने बोला कि इस टाइम अगर ये 5 कार्टन दिन के बेच रहा है एक शॉपकीपर, तो अगर ट्रेड ओपन होती है, इसका रेट कम होता है, तो ये शायद 20, 30, 40 भी बिक सकते हैं, लोग भी खरीदेंगे, कारोबार में भी बेहतरी आएगी। हाँ, यही बात है, बिल्कुल जैसे आपने बोला है वही बात तो है। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रेड खोली जाए, जो इश्यूज हैं चाहे जो भी इंडिया से हैं, जो भी है वो आपस में है, ठीक है, लेकिन बिजनेस को तो बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट को ये बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके वजह से पोच पे रास्ते छोड़ दे, ठीक से कम कर ले। हम लोगों का बिजनेस है, लोग भी तंग हो रहे हैं, लोग भी तंग आप लोग लेके जा रहे हैं अपना घरों में बच्चों के लिए, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ ठीक से कम हो जाए, पोच खुल जाता है, ये चीज़ का मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ये चीज़ पे हम लोगों बहुत काम करना चाहिए। अब लोग देख लो, बादाम है, बादाम नहीं आ रहा ठीक है, है, बादाम सब कुछ किधर बंद से आ है। रहा है? पोग ये दुबई से आ रहा है, पहले है इंडियन है, है ना, ये बादाम इंडियन है और पहले दुबई जाता है। इंडोनेशिया भी है, अमेरिकन भी है, सब कुछ है। ये वाला कौन सा है? ये अमेरिकन है। ये अमेरिकन है। और इंडियन किधर है? इंडियन अभी हम लोगों के पास नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल हमने पहले भी आपको बताया था, पोच पे रास्ते नहीं है। ठीक है, नहीं तो दुबई के थ्रू। हाँ, दुबई के थ्रू से जब आ रहे हैं महंगा पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, तो वो ये कस्टमर भी नहीं लेंगे। कस्टमर यही बात हमने कह दिया। अभी ये बादाम का किलो जो है 2000 रुपये, पहले 1200-1300 रुपये का था। ये बादाम इस टाइम यहाँ कराची में, और ये होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2000 रुपये किलो मिल रहे हैं, और पहले ये 1200-1300 रुपये। जी 12-1300, आज से 6-7 महीने पहले। ठीक है, यानी ज्यादा पुरानी बात भी ज़्यादा नहीं। पुराना बात नहीं है ना, 2 साल का पुराना बात है ना, 3 साल का, ये 6-5 महीने में इतना वो हो गया, महंगाई हो गया। ठीक है, हाँ। ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे जो खाने वाली चीज़ें हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं, या कोई भी फूड आइटम्स हैं, उनके ऊपर कम अज़ कम हमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे मुश्किल आती है पब्लिक के ऊपर, रेट बढ़ता है, मुश्किल पब्लिक के ऊपर आती है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद भी जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट की जाती हैं इंडिया से ख़ास तौर पे या दूसरे कंट्री से, उस हवाले से लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी, आप चैनल का शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग चाय के शौकीन हैं, और यहाँ पे जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कीनिया से, इंडिया से चाय की पत्ती आती है। क्या अभी ट्रेड बंद होने की वजह से अभी भी पत्ती इंडिया से यहाँ पर आती है, नहीं आती, डिमांड क्या है इंडियन पत्ती की, ये सब यहाँ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम? फयाज भाई। फयाज भाई, ये जो पत्ती पड़ी है, सबसे पहले तो इसकी कीमत बता दें, पर केजी अगर आप सेल करते हैं तो बता दें, या जो भी पैकेट का हिसाब है वो बताएंगे आप। ये हम लोग कीनिया से मंगा रहे हैं भाईजान, 1350 रुपये हम चला रहे हैं। 1350 रुपये पर केजी? जी भाईजान। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में जो पत्ती बनती है उसकी क्या कीमत है? पाकिस्तान में तो पत्ती नहीं बनते हैं। नहीं, मानसेरा वाली साइड पे, शंक्यारी का जो एरिया, वहाँ पे कुछ पत्ती बनती है मेरे ख्याल? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में पत्ती नहीं बनती? नहीं बनते, उधर से लेमन ग्रास आते हैं। ठीक हो गया। ये वाला। अच्छा, यानी मानसेरा से या पाकिस्तान से लेमन ग्रास वगैरह बनता है या आता है, पत्ती नहीं बनती, कावा आता है। और हम फिर ऐसे ही कहते हैं टी वाज फंटास्टिक, पाकिस्तान की टी बहुत मज़ेदार थी, पत्ती तो फिर कभी इंडिया से और कभी कीनिया से। अच्छा, इंडिया की पत्ती भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, आती है अभी या नहीं आती? पहले आती थी? पहले आ रहा था, अभी तकरीबन हो गया 7-8 साल हो गए नहीं आ रहे। ठीक है, उसकी क्या वजह है? ट्रेड तो भी बंद हुई है ना, मतलब 2019 में, तो उससे पहले का नहीं आ रहा, या और जब ट्रेड बंद हुई है तभी नहीं आ रहा? नहीं, तकरीबन 6 साल हो गया नहीं आ रहे पत्ती। ठीक हो गया। हाँ, पहले आ रहा था। उसकी क्वालिटी बेहतर थी या कीनिया की पत्ती की क्वालिटी बेहतर है? कीनिया की सबसे अच्छा क्वालिटी। ठीक है। जी। अच्छा, और कीमत की अगर बात करें, रेट की बात करें, वो कौन सा बेहतर था, कीनिया वाला या इंडिया वाला? कीनिया वाला। कीनिया वाला वाला था। अच्छा था। ठीक है। अभी लोग डिमांड करते हैं कि भाई इंडियन पत्ती भी यहाँ पे आए, या हम पहले वो पीते थे। जाहिर बात है, चाय की अगर बात करें तो जिस पत्ती की लोग चाय पीते हैं उस हिसाब से वो अपना उनका एक टेस्ट बन जाता है, तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं, डिमांड सिर्फ कीनिया चाय का होता है। ठीक है, वो अच्छा पत्ती है। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। लेकिन ये हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पर पहले इंडिया की पत्ती भी आती थी, जो कि बहुत ज़्यादा सेल भी की जाती थी, पसंद भी की जाती थी, लेकिन ट्रेड की बंद होने की वजह से वो पत्ती नहीं आती अभी कीनिया से। और वो सारी मार्केट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी पत्ती बनती है मानसेरा में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान से ऐसा सच पत्ती बन के नहीं आती। जितनी भी यहाँ पत्ती है इस मार्केट में या कराची में या ओवरऑल सेल होती है, वो कीनिया से आती है। तो इसका मतलब जो सारी पत्ती की मार्केट है वो सारी कीनिया ने कैप्चर कर ली पाकिस्तान में, जिससे नुकसान
तो मतलब जाहिर बात है ट्रेड अगर बंद होगी तो नुकसान ज़रूर होगा दोनों साइड पे, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने एक मार्केट का विजिट किया जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट सेल किए जाते थे और अभी भी काफ़ी हद तक सेल किए जाते हैं। जब हमने ड्राई फ्रूट वाले से बात की तो उन्होंने भी बोला कि अगर ट्रेड ओपन होती है तो काफ़ी हद तक रेट कम होंगे जिससे पाकिस्तान की पब्लिक को आसानी होगी। जब हमने जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जैसे अगर सोप की बात करें, अगर हम इसके अलावा और दूसरी चीज़ों की बात करें तो उनसे बात की, उन्होंने भी ये बोला कि भाई हमें पहले डायरेक्ट लाहौर से चीज़ें आती थी, हम ले आते थे या मंगवा लेते थे, अब वाया दुबई आती हैं जिसकी वजह से रेट भी बढ़े हैं, टैक्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके अलावा पत्ती वालों से जब बात की तो उन्होंने ये बोला पत्ती जब से ट्रेड बंद हुई है तब से डायरेक्टली नहीं आ रही, इवन आ ही नहीं रही। कीनिया की पत्ती पाकिस्तान में यूज़ की जा रही है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ट्रेड ओपन होती है ना सिर्फ इन शॉपकीपर्स का फ़ायदा होगा बल्कि ख़ास तौर पे अगर सब्जियों की बात करें, अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की पब्लिक को बड़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है अगर इंडिया के साथ ट्रेड ओपन की जाए। और साथ ही साथ इंडिया को भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान के रूट के थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट तक इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकता है और तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। मेरे ख्याल में हमें जो भी इश्यूज़ हैं वो टेबल पर बैठ के सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रोडक्ट्स को और ख़ास तौर पर फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेड को बंद नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। वीडियो मुझे लगी और बहुत सारे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मगर दोस्तों कुछ प्रोडक्ट मुझे ऐसे लगे जो शायद हमारे इंडियन प्रोडक्ट की कॉफ़ी हो, क्योंकि दोस्तों रियल में हमारा प्रोडक्ट वैसे नहीं है वहाँ पे जो दिखा रहे। तो हो सकता है दोस्तों कि हमारे उत्तरी जो दिल्ली वगैरह वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनते होंगे, मगर हमारे महाराष्ट्र में मैंने ऐसे प्रोडक्ट नहीं देखे, यानी प्रोडक्ट देखे दोस्तों, मगर उनकी जो पैकिंग थी वो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी। जो हमारे महाराष्ट्र में बाम वगैरह आती है, झंडू बाम हो गए, बाकी प्रोडक्ट्स उन्हें जो दिखाए तो उनकी पैकिंग और उनकी पैकिंग में मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा। तो हो सकता है ये कॉफ़ी भी हो, मगर ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे काफ़ी पसंद किए जाते हैं और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के लोग शौकीन हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि गवर्नमेंट ने बाकी इश्यूज साइड में रखने चाहिए और जो हमारा ट्रेड है वो चालू रखना चाहिए, मगर ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। हमारे इंडिया तो कभी भी तैयार है ट्रेड करने के लिए, मगर ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया तो कभी भी तैयार है ट्रेड करने के लिए, मगर पाकिस्तान समझ नहीं पाता कि उनके ट्रेड बंद करने से उनके जो पब्लिक है, वहाँ की जो पब्लिक है उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनके पास एक तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और उनका इनकम बहुत कम है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। 400-500 रुपये लीटर उनको पेट्रोल मिल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी महंगाई है दोस्तों वहाँ पे। तो उनको समझना चाहिए कि पब्लिक को कुछ राहत दे और इंडिया के साथ अपना ट्रेड चालू किए रहे। मेरा यही कहना रहेगा कि पाकिस्तान वालों को कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा राहत दो, आप इंडिया से ट्रेड शुरू करो। और वहाँ पे भी लोग रहते, यहाँ पे भी लोग रहते, दोनों को तकलीफ होती है दोस्तों, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा तकलीफ में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लेने चाहिए और इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेड चालू करनी चाहिए, ताकि उन्हें सस्ती चीज़ें मिल सके और वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।